नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए नदी का पूरा टॉपिक लेके आया हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जितनी जो नदी है दोस्तों, इस तरीके से मैंने जो स्लाइड बनाई है दोस्तों, आज तक किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगी। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं नर्मदा नदी से। दोस्तों इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नर्मदा नदी को किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों रेवा है। और दोस्तों इसका जो उद्गम है वो कहाँ से है दोस्तों? तो ये कहाँ से है? अमरकंटक। अमरकंटक दोस्तों कहाँ से है ये? अमरकंटक मैकल पर्वत श्रेणी से है दोस्तों। और जिला कौन सा पड़ता है दोस्तों? तो ये अनूपपुर मध्य प्रदेश है दोस्तों। और दोस्तों इसकी जो है दिशा है वो कौन सी है दोस्तों? तो प्रवाह दिशा कौन सी है? तो ये पश्चिम पूरब से कहाँ बहती है दोस्तों? तो पूरब से कहाँ बहती है दोस्तों? तो ये पश्चिम की ओर बहती है। ये दोस्तों देखिए, ये मैप मैंने लगा दिया है और दोस्तों ये मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये अमरकंटक मेरा, देखिए दोस्तों मेरा पढ़ाने का अलग अंदाज है। मैं चाहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट इसको रटे ना, बिल्कुल इसको समझिए और समझकर ही इसको पूरा बिल्कुल माइंड में कंसेप्ट बनाइए। देखिए दोस्तों, मैंने इसको नेचुरल भी देखिए, मैं फोटो लगा दिया। ये नर्मदा नदी आपको दिख रही है दोस्तों, ये देखिए। और दोस्तों ये यहाँ से निकलते हुए ऐसे आती है जबलपुर, और ये इधर जैसे बढ़ती जाती है ऐसे इसको पूरा ऐसे, ये कि इधर क्या है, मध्य प्रदेश का पूर्व क्षेत्र है। और ये क्या है दोस्तों? पश्चिम। तो चलिए दोस्तों और डिटेल में समझते हैं इसको। प्रवाह दिशा पूरब से पश्चिम है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 1312 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है दोस्तों? तो लगभग 1077 किलोमीटर है। और दोस्तों किन राज्यों से होकर बहती है? तो दोस्तों यहाँ से मध्य प्रदेश, और ये दोस्तों ये महाराष्ट्र से सीमा लगी है। थोड़ी सी यहाँ पर ये सीमा लगी है महाराष्ट्र की, तो इसलिए इसको महाराष्ट्र की सीमा भी लगती है। और दोस्तों यहाँ पर गुजरात के यहाँ पर ये खम्माती खाड़ी में जाके गिर जाती है। चलिए दोस्तों इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो तवा, शक्कर, दूधी, गोई, हिरण, बंजर, कोलास और ओस संग। देखिए दोस्तों, अगर मैं इधर की बात करूं ना, तो इधर जो अगर ये नदी है ऐसे, तो ये अगर मैं इस साइड की बात करूं, यानी इसके बात करूं मैं लेफ्ट साइड की, यानी ये नदी के लेफ्ट साइड की बात करूं, तो इधर से जो है ये वाले जो नाम आए ना, जैसे शक्कर वगैरह, जैसे खाने पीने के नाम आए इधर वाले ये दक्षिणी साइड से, तो खाने पीने वाली नदी कौन से साइड से बहती हैं इधर से मिलती हैं इसमें। और दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं जैसे मतलब उत्तर साइड से, तो उत्तर साइड है दोस्तों कहाँ? यहाँ पर पूरी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है दोस्तों। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी क्या है? तो एक जंगल है, एक पहाड़ है। और पहाड़ में दोस्तों क्या है? पहाड़ में कौन रहते हैं? जानवर। और जानवरों के जो नाम होते हैं वो नदी है, वो दोस्तों ये लेफ्ट साइड से मिलती है इसमें। तो दोस्तों मैं देखिए कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर आपने इस चीज को समझ लिया ना, कि अगर देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर कि बताओ कि ये नदी किसकी सहायक नदी है, ये नदी किस में मिलती है। तो दोस्तों इसका एक ही कंसेप्ट है। अगर अगर कोई मतलब जो है खाने पीने वाली चीज है, जैसा शक्कर है, मैंने बताई शक्कर है, दूध है, तो ये खाने पाने वाली चीज है, तो ये किससे है? ये राइट साइड से मिलेंगी इसमें। और अगर लेफ्ट साइड की बात करो तो जैसे शेर है, हथनी है, तो ये किससे है? इस दाहिने मतलब इधर जस्ट इस साइड से मिलेंगी इसमें। किससे? इस साइड से। चलिए दोस्तों तो और आगे समझते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पर प्रमुख बांध परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर। देखिए ओंकारेश्वर ये रहा दोस्तों। और ये महेश्वर और सरदार सरोवर बरही परियोजना, ये इधर दोस्तों ये कहाँ पर है? जबलपुर में है दोस्तों, ये यहाँ पे। तो इसको मैंने मतलब आपको, मेरा उद्देश्य यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें इस माध्यम से प्रैक्टिकल करके बता देना। प्रैक्टिकल अगर आप कर लोगे ना, तो इससे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? यहाँ के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? तो अमरकंटक, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, नर्मदापुरम, ओंकारेश्वर, महेश्वर और बड़वानी। दोस्तों ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला यहाँ से होते हुए सीधे ये अनूपपुर से निकलते हुए कहाँ है? ये मंडला। फिर डिंडोरी, डिंडोरी से क्या है? ये बालाघाट के थोड़े ऊपर से निकलती है। और ऐसे जाके नरसिंहपुर, जबलपुर तो यहाँ से ये होते हुए और ऐसे ये चली जाती है। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट और डिटेल में समझते हैं इसको। और दोस्तों कहाँ गिरती है? तो अरब सागर, यानी ये अरब सागर से ऐसे घूम के होती है, ये कहाँ पर थोड़े से गुजरात में चली जाती है, और गुजरात से ऐसे घूम के और ये खम्माती खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों धार्मिक सांस्कृतिक महत्व क्या है दोस्तों? ये भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है दोस्तों।
और दोस्तों इसमें नर्मदा परिक्रमा के विश्व भर में प्रसिद्ध है दोस्तों। बहुत से लोग क्या है, नर्मदा नदी की परिक्रमा भी करते हैं दोस्तों। और यहाँ पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग इसी नदी पर तट पर स्थित है दोस्तों। अभी तक जो परीक्षा में तथ्य जो पूछे गए थे उनको भी देख लीजिए दोस्तों। मैंने नोट्स जो पीडीएफ बनाई है, जो पीपीटी बनाई है, उसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि एक भी फैक्ट इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। अगर आपने इसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया ना, तो आप इस चीज को कभी भी ये नहीं कहोगे कि सर आपने मतलब इस चीज को बताया था। चलिए तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर नर्मदा नदी का नाम क्या है, तो रेवा के नाम से भी जाना ये दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन। और यहाँ पर विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच में बहती है, यानी इस साइड तो क्या है दोस्तों, इधर है विंध्य पर्वत और इधर कौन है, सतपुड़ा पर्वत। पर दोस्तों इनके बीच में बहती है यानी देखिए दोस्तों ये प्रैक्टिकल देखिए। इसको मैं इधर कर देता हूँ फोटो को अपने को। देखिए दोस्तों ये है ना, ये इस साइड का जो ये दिख रहा है ना पहाड़, इसे विंध्य पर्वत बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, ये सतपुड़ा पर्वत है। क्या है दोस्तों, ये सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी है, इन्हीं के बीच में बहती है नदी। चलिए दोस्तों और देखते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है दोस्तों। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और दोस्तों कुल लंबाई कितनी है, तो 1312 है। मध्य प्रदेश में कितनी है, तो 77 के 1077। और यहाँ पर दो ज्योतिर्लिंग है, कौन से, ओंकारेश्वर और महेश्वर। और दोस्तों यहाँ तवा नदी नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। कहाँ है ये तवा, ये तवा होशंगाबाद में दोस्तों। जिसके आगे के लिए हम पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को भी। और दोस्तों एग्जाम की बूस्टर एग्जाम के हिसाब से देखते हैं तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। और भारत की प्रमुख पश्चिम नदी है, यानी पूरे भारत में जो नदी है पश्चिम की ओर सबसे बड़ी नदी है ये, यानी पश्चिम दिशा की ओर जो बहने वाली सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। और मैंने यहाँ बताया उद्गम स्थल अमरकंटक मैकल पर्वत श्रेणी से है दोस्तों। और नर्मदा अरब सागर में गिरती है। और दोस्तों नर्मदा नदी की परिक्रमा की जो लंबाई है बिल्कुल जो है 3000 किलोमीटर है दोस्तों। ये देखते हैं, याद करने की ट्रिक देखते हैं इसमें। याद करने की ट्रिक है, अमरकंट से निकली रेवा बिंद सतपुड़ा के बीच बहा और ओंकारेश्वर महेश्वर से होते हुए अरब सागर में जा समा। तो दोस्तों मैंने आशा करता हूं कि आपको मैंने नर्मदा नदी अच्छी से पढ़ाई और आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी है दोस्तों। आपसे सभी से निवेदन है, हमारे YouTube चैनल लर्न विद सूरज ऑफिशियल को लाइक कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें दोस्तों। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अगली नदी का टॉपिक लेकर, बेतवा या कोई भी नदी के एक लेके आएंगे। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।